बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। स्मार्ट सिलेबस ऑलरेडी हम इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, बट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया था। दोबारा सेकेंड टाइम रिवीजन हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारी स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में भी चैप्टर नंबर 1 नियर अबाउट टू कंप्लीट है। जस्ट एंड के शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग थोड़े से स्किप है। बाकी अगर थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी स्मार्ट सिलेबस में नियर अबाउट कंप्लीट है। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइंस की डेफिनेशन की। साइंस की डेफिनेशन के बाद हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन की। केमिस्ट्री के बाद हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया था मैटर को। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो हमने मैटर का डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने उसी मैटर के टाइप्स को टाइप्स को डिस्कस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यू। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट को डिस्कस करना है। मैटर, जो लास्ट टाइम हमने टेबल डिस्कस की थी, मैटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट कौन से हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सब्सटेंस, सेकंड है मिक्सचर्स एंड नेक्स्ट सब्सटेंस। मिक्सचर में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स, सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह हम सब्सटेंस की बात करते हैं। सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक हमारे पास एलिमेंट, सेकंड हमारे पास कंपाउंड। अब इसी टेबल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैटर की बात करें तो हमने कहा था एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी चीज जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसे हम नाम देते हैं मैटर का। फिर डिवाइड 2 पार्ट्स में किया, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। अगर हम बात करें इम्प्योर पीस ऑफ मैटर तो हम इसे नाम देते थे मिक्सचर का। इम्प्योर पीस ऑफ मैटर, मिक्सचर कौन सा होता है, इम्प्योर पीस। सब्सटेंस कौन सा होता है, प्योर पीस ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म या प्योर पीस ऑफ मैटर। होमोजेनियस में हमने बात की सेम, होमो मीन सेम, थ्रूआउट सेम कंपोजिशन, थ्रूआउट सेम कंपोजिशन। हेटेरो मीन होता है डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन होगी तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। अब अगर इस तरह हम बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इस तरह कंपाउंड की बात करें तो इसमें 2 और मोर एलिमेंट होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो उसी चीज को हम नाम देते हैं कंपाउंड का। ठीक है बेटे, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट। ठीक है, कोई भी इनमें से डेफिनेशन आ सकती है। अगर लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग ये बनते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग इन दिस चैप्टर। ठीक है, बट टुडे लेक्चर में डिस्कस जस्ट ओनली एलिमेंट। आज हमने जस्ट एलिमेंट को डिस्कस करना है। एलिमेंट इज वेरी लॉन्ग टॉपिक, इट डिवाइडेड इनटू 2 लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एग्जिस्टेंस को डिस्कस करना है। सेकंड लेक्चर में हमने वैलेंसी, सिंबल, वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस करना होगा और मास एंड 6 बॉडी को भी डिस्कस करना होगा। एलिमेंट
फर्स्ट डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या है? हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट्स और हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, and cannot decompose into simple substance by ordinary means। ये हमारे पास डेफिनेशन है एलिमेंट की। इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट इसमें ये बनता है हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम, सेकंड पार्ट बनता है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, थर्ड पार्ट बनता है कैन नॉट डिकम्पोज बाय सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी मींस। किसी भी मीनिंग से हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कि ब्रेक डाउन या डिकम्पोज इनको नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीजों को नाम देता है एलिमेंट का। 3 बातें है, सेम टाइप ऑफ एटम, दूसरी बात सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को G से डिनोट करते हैं और इसी को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। एलिमेंट में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे और इनकी ब्रेकडाउन नहीं की जा सकती। ये जस्ट हमारे पास डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है। किस तरह आता है? स्टेट द एलिमेंट या डिफाइन द एलिमेंट या व्हाट इज एलिमेंट। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन शॉर्ट में लिख देनी है। अब इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या फिर इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एटीन सेंचुरी में 9 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, उन 9 एलिमेंट में कौन कौन से हमारे पास 9 एलिमेंट जस्ट डिस्कवर हुए थे। उनमें कार्बन, गोल्ड, मरकरी, टिन, लेड। ठीक है, ये कौन कौन से 9 एलिमेंट? कार्बन है, लेड एंड सो ऑन। ये 9 एलिमेंट 18th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुए थे टू एंड 19th सेंचुरी। या 19th सेंचुरी में 2 एंड 19th सेंचुरी। जैसे 19th सेंचुरी एंड हुई तो 9 से एलिमेंट जो डिस्कवर हो गए थे वो हो गए थे 63 एलिमेंट। 9 to 63 एलिमेंट्स। 19th सेंचुरी स्टार्ट में जस्ट 9 एलिमेंट थे। जैसे 19th सेंचुरी एंड हुई तो 63 एलिमेंट क्या हो गए? डिस्कवर्ड हो गए। अगर हम टुडे लाइफ की बात करें, 9 डिस्कवर्ड एलिमेंट है 118। 9 डिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितने हैं? 118। अब इन 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट आर नेचुरल। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल। 92 एलिमेंट क्या है? जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है बेटे, अब इन एलिमेंट में कौन कौन से हैं? आज जो चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ये क्या है? कंप्लीटली एलिमेंट की टेबल है। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया। ठीक है, इसमें हमने मेटल, नॉन मेटल जो अभी हमने बातें डिस्कस करनी है, सब क्या है हमारे पास? एलिमेंट ही है। ठीक है बेटे, 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट नेचुरल फॉर्म में होते हैं और इनमें से कुछ एलिमेंट फ्री और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। फ्री और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब फ्री और कंबाइंड स्टेट एक इंपॉर्टेंट टेबल है। इसी टेबल में से एग्जाम में मैक्सिमम 1 एमसीक्यू टेबल से आ जाता है। हमने इनकी परसेंटेज को डिस्कस करना है।
ठीक है। परसेंटेज में हमने ये बातें डिस्कस करनी है। फर्स्ट हमने देखना है कि एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितने, सेकंड ओशियन और थर्ड एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट, सेकंड ओशियन, थर्ड हमने देखना है एटमॉस्फेयर में। कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट इन तीन डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास फर्स्ट वन जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिंबल में राइट कर रहा हूं। सेकंड वन जो एलिमेंट है हमारे पास वो है सिलिकॉन। थर्ड हमारे पास एल्यूमिनियम, सेकंड एलिमेंट सिलिकॉन, थर्ड एल्यूमिनियम। हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट अर्थ क्रस्ट अबंडेंस एलिमेंट कौन से हमारे पास, ऑक्सीजन है। सेकंड कौन से हमारे पास, सिलिकॉन है। थर्ड अबंडेंट एलिमेंट कौन से हमारे पास, एलिमेंट एल्यूमिनियम है। फर्स्ट ऑक्सीजन है तो ये क्या है 49%। सिलिकॉन कितने है, ठीक है बेटे, सिलिकॉन हमारे पास है 28%। और थर्ड अबंडेंट अर्थ क्रस्ट एलिमेंट कौन से हमारे पास, एल्यूमिनियम है 7.8%, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस कर ली। अर्थ क्रस्ट अबंडेंस एलिमेंट फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड जो है हमारे पास वो कौन से है, सिलिकॉन। थर्ड हमारे पास कौन से, एल्यूमिनियम। इनकी परसेंटेज कौन सी है, 49, 28 एंड 7.8%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन में कौन से है, ऑक्सीजन होगा फर्स्ट। सेकंड हमारे पास कौन सा होता है ओशियन में, हाइड्रोजन। थर्ड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब ऑक्सीजन कितने परसेंट होते हैं, 86% ओशियन में ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। ये एमसीक्यू आ जाते हैं कि फर्स्ट अबंडेंस एलिमेंट इन ओशियन कौन सा है, ऑक्सीजन है। सेकंड अबंडेंस एलिमेंट इन ओशियन कौन सा हमारे पास, हाइड्रोजन है। थर्ड अबंडेंस एलिमेंट कौन सा हमारे पास, क्लोरीन है, ठीक है बेटे। कितने परसेंटेज है, 1.8%। नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेयर की बात करें तो इनमें फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। सेकंड कौन सा है, ऑक्सीजन। थर्ड कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, आर्गन। अब इनकी नेक्स्ट हमने इनकी परसेंटेजेस को डिस्कस करना है। नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है वो 78%, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21%, आर्गन की जो परसेंटेज है वो क्या है 0.9%, ठीक है बेटे। ये टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन एनुअल एग्जाम। अब ये देखिए फर्स्ट अर्थ क्रस्ट है, इसमें भी हमने तीन एलिमेंट और इनकी परसेंटेज को डिस्कस किया। ऑक्सीजन 49%, सिलिकॉन 28% इन अर्थ क्रस्ट। थर्ड एलिमेंट कौन सा अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 7.8% है। ये तीन एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस की बात की। इस तरह हमने डिस्कस करने ओशियन में, ओशियन में भी 3 एलिमेंट है अबंडेंस में। ये देखिए ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इस तरह भी आ सकता है कि थर्ड अबंडेंस एलिमेंट इन ओशियन, इनके नेम की तरतीब भी आपको याद हो। फर्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड क्लोरीन। और इनके परसेंटेजेस भी 86%, 11%, क्लोरीन 1.8%। इस तरह बात करते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम गैसेस कौन सी कंसंट्रेशन होगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में, 78%। इसी तरह ऑक्सीजन कितने एटमॉस्फेयर में, 21%। और आर्गन, एआर सिंबल जिसका नाम आर्गन है, आर्गन कितने परसेंट है हमारे पास, 0.9%, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इन्हीं एलिमेंट को डिवाइड पार्ट्स में करना है। मेजर और माइनर पार्ट में वो कौन कौन से हैं, मेटल और नॉन मेटल और मेटलाइट। इन एलिमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट, ठीक है बेटे। मेजॉरिटी हमारे पास जो होते हैं, ठीक है बेटे। ये देखें अभी हमने बातें की अर्थ क्रस्ट की परसेंटेजेस, एलिमेंट नेम, ओशियन परसेंटेज एंड एलिमेंट नेम, एटमॉस्फेयर परसेंटेज एंड एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिमेंट को डिवाइड या क्लासिफाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स।
मेटल, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड हमारे पास क्या है मेटलॉइड्स। अब हमें पता होना चाहिए कि मेटल कौन से एलिमेंट है, नॉन मेटल कौन से और मेटलॉइड कौन से हैं। पीरियोडिक टेबल थर्ड चैप्टर में ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि मेटल जो होते हैं वो हमारे पास येलो कलर था, नॉन मेटल राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या थे मेटल, राइट साइड पे हमारे पास नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको हम नाम दे रहे थे कि वो हमारे पास क्या है मेटलॉइड्स हैं। अब पीरियोडिक टेबल में 80% हमारे पास क्या है मेटल्स हैं। एमसीक्यू आ सकता है कितने परसेंट है 80%। इस तरह हम पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी भी हमारे पास क्या है मेटल्स हैं, मेजॉरिटी। अगर हम बात करें एग्जांपल सोडियम जिंक Na सोडियम जिंक वगैरह ये हमारे पास क्या है मेटल्स है, मेजॉरिटी 80% पीरियोडिक टेबल में क्या है मेटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल भी हमारे पास काफी ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में। जो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास क्या है मेटल है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है नॉन मेटल है। ठीक है बेटे, अब इसी को हम रिपीट कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस की, हाफ लेक्चर एलिमेंट का नेक्स्ट हमने हाफ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलिमेंट की डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स आर सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। थर्ड बात कौन सी की, कैन नॉट डिकम्पोज बाय सिंपल सब्सटेंस। एलिमेंट की डेफिनेशन में तीन बातें हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन या फिर हिस्ट्री की। 19th सेंचुरी में एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे टोटली इनिशियली स्टेज या अर्ली स्टेज पे 9 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड। टू एंड 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी एंड हुई तो एलिमेंट की जो डिस्कवरी थी वो 63 एलिमेंट तक पहुंच गई। उसके बाद टुडे की अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट हमारे पास 92 एलिमेंट नेचुरल है, बाकी एलिमेंट फ्री स्टेट या फिर कंबाइंड स्टेट में होते हैं। अब उन्हीं फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में ये देखिए हमारे पास टेबल है अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर। इन्हीं एलिमेंट की हमने परसेंटेजेस, इनके सिंबल, उनके नेम अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट हमने इनको डिस्कस किया। फर्स्ट वन ऑक्सीजन, सेकंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। अब इनकी परसेंटेज देखें 49, 28, 7.8, 86%, 11%, 1.8%, 78%, 21% एंड 0.9%। ठीक है बेटे, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये पेपर। इसी तरह हम बात करते हैं एलिमेंट को क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अगर हम थर्ड पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि जो पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में मैक्सिमम हमारे पास क्या है मेटल है, राइट पोर्शन में हमारे पास नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये शेप बनती थी पीरियोडिक टेबल के हमारे पास। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है। नीचे हमारे पास दो ग्रुप है, लैक्टेनाइड एंड एक्टिनाइड। अब इसमें देखिए ये मैक्सिमम यहां तक हमारे पास मेटल आ जाते थे 80% नियर अबाउट, और इनके इंटरमीडिएट ये मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये वाली लाइन जो है ये क्या है मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होती है, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल हो कुछ नॉन मेटल हो, उन्हीं को नाम दिया जाता है मेटलॉइड का। ठीक है बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की, इंट्रोडक्शन या फिर हिस्ट्री की बात की, उसके बाद फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस एलिमेंट के टॉपिक को कंप्लीट करना है और इसकी हेडिंग के साथ मैंने आपको बताना है जैसे आप अपने से नेक्स्ट राइट करना है। ठीक है बेटे, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग और एमसीक्यू का टॉपिक है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।